को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताओ। तो ए का वेतन बताओ। एबीसी के वेतन का रेशियो दिया गया है A/B/C दिया है। हाँ जो 3:2:9, ठीक है, 3:2:9 का रेशियो है। कहा गया सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलता है। किसको ज़्यादा मिल रहा है? सी को मिल रहा है। कितना ज़्यादा? 2100 रुपये में 2100 ज़्यादा मिलता है। आपको हर बार रेशियो के क्वेश्चन में एक डिजिट एक वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना। आपको उस वैल्यू का, उस डिजिट का, उस रुपये का मान रेशियो में ढूंढना होगा, ठीक है। तो सी को ज़्यादा मिलता है बी के तुलना में, तो यहाँ तुम रेशियो में तुलना करोगे, ठीक, कि सी को कितना रेशियो में ज़्यादा मिलता है? 7 ज़्यादा मिलता है। रुपये में 2100, रेशियो में 7, तो 7 रेशियो बराबर 2100। जिसका रुपया उसी का रेशियो से भाग देंगे। एक रेशियो बनेगा 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। एक रेशियो बराबर है 300 रुपये। एक रेशियो का मान 300। जब एक रेशियो का आपको पता हो गया तो जिसकी वैल्यू चाहो निकाल लो। तो ए का वेतन आपको निकालना, तो ए का वेतन रेशियो के फॉर्मेट में 3 रेशियो है कि नहीं है? और एक रेशियो का मान कितना है? 3 त्रिक 900 रुपये। ये आपका आंसर होगा। दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? स्टैंड की वजह से बोर्ड नहीं दिख रहा है या उसमें नहीं दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है सर, बोर्ड। आ जाओ यहाँ आओ। जब है सुविधा, वो आगे मौका मिल रहा है तो पीछे कहाँ बैठ रहे? और आगे बैठ जाओ यार, उसी पे बैठ गए, इधर खाली पड़ा है। अब दिख रहा है? हो पाया सबका? कुछ समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया? क्वेश्चन लिखा आपने? तब क्या बता दें अगले क्वेश्चन से। और लोग बताओ, पीछे से आ गया? किसी को ना आया हो तो बताओ क्या समस्या है, बताओ। क्वेश्चन पढ़ो। एबीसी के वेतन के अनुपात 2 या 3 है। सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है तो ये ठीक है, देखो क्वेश्चन में कि 3 लोग हैं, इनके वेतन का रेशियो दिया है। रेशियो का मतलब वेतन कुछ होगा, उसको काट करके छोटा करके ऐसे लिखा गया है। समझ में आया? अब कह रहा है सी का वेतन ज़्यादा है बी के तुलना में। तो बी के तुलना में है तो ए की भी तुलना में ज़्यादा, लेकिन बी के तुलना में वो कह रहा है। तो तुम देखो रेशियो में कितना ज़्यादा है। ये 9 रेशियो कमाता है तो उसके तुलना में 2 रेशियो कमाता है, या 9 रुपये कमाता है तो 2 कमाता है। आ रहा है समझ में? तो कितना ज़्यादा कमा रहा है? 7। रेशियो में 7 ज़्यादा, रुपये में 2100 ज़्यादा। वो सवाल में लिखा है 2100। तो जिसका वैल्यू उसी के रेशियो से भाग देते हैं। ऐसे प्रतिशत में भी होता है, जिसका वैल्यू उसी के प्रतिशत से भाग देते हैं। तो भाग दिया गया तो एक रेशियो बराबर 300 आया। हमको चाहिए किसका मान? ए का। ए का वैल्यू कितना है? 3 रेशियो, तो एक रेशियो 300, तो 3 त्रिक 900। ये आंसर हुआ आपका, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। 117 रुपये को 117 रुपये को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर, के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया।
तो इनमें कौन लाभ में रहा और कितना? तो इनमें कौन लाभ में रहा और कितना? बांटने को किसी और तरीके से कहा गया, बांट किसी और तरीके से दिया, ये तो कर दिया है ना। तो अगर दिखाई उसमें बांटोगे तो कुछ ना किसी को तो लाभ होगा, किसी को लॉस होगा, हानि होगा। तो जिसको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, उसको कितने का लाभ हुआ ये बताना है। 3 रुपए का किसको हुआ है? बी को लाभ हो। पी क्यू आर बोले, बी सी बोले, ठीक है कोई नहीं, क्यू को हुआ है ना। देखो पी क्यू आर है, 3 लोग हैं, ठीक है। पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर 1/2, 1/3, 1/4। इस हिसाब से बांटने को कहा गया था कि पैसे को इन तीनों में ऐसे बांट दो। कितना पैसा? 117 रुपए। उसने गलती क्या किया? उसने पी क्यू आर में जब बांटा तो बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में। तो क्या गलत किया? ठीक है, ये समझ में आया, ये सब क्वेश्चन में ही लिखा है, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा रेशियो है ये फिट नहीं है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। रेशियो में होता क्या है, अगर अल्फाबेट के बगल में कोई संख्या लिखी तो उसे हटाना होता है, या अगर सामने लिखी है तो बटे के फॉर्मेट में जो लिखी उसे हटाना होता है। जो बटे में लिखी है उसी वही इसके बगल में आ जाती है। जैसे p बराबर 1/2 है ना, p का मान ही तो है, तो 2p बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस 2 को हटाना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो पहले इसको सही रेशियो में बदलेंगे, बता चुके हैं सब पहले ही, ठीक है। तो 2 को 3 को 4 को खत्म करना है, तो 2 3 4 का लासा ले लीजिए, एलसीएम, या ऐसी संख्या ले लीजिए 2 3 4 से भी कट जाए, सबसे कट जाए, 12 आया। हमको हटाना क्या है? 2 3 4, तो उसके अपोजिट में लिखो 12 को, ठीक है। 12 को कहाँ लिखोगे? अंश पे, सब पे लिख दो 12 गुणा 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो उससे कहा गया था कि पैसे को तुम डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो किस तरीके से? इस तरीके से 6 4 3, मतलब पहले को 6 रुपया मिले तो उसके तुलना में दूसरे को 4, और उसके कंपेयर में तीसरे को 3 मिले। तो 117 रुपए को ऐसे बांटना था, उसने बांट ऐसे दिया। तो तुम दोनों तरीके से पहले बांट लो रुपए को। तो 117 को जब हम बांटेंगे इस हिसाब से, ठीक है ना, तो 117 को अगर बांटते हैं तो 6 3 9 4 13 रेशियो आया ना। तो 1 रेशियो का मान 13 9 ये 117, यही होगा ना। 9 का 6 में गुणा करो, देखो 1 रेशियो 9 है, बात ना करो। 9 छक 54 रुपए, 9 चौक 36 रुपए 27, ऐसे मिलना चाहिए था। मिला कैसे है? ऐसे। तो तुम फिर से बांटो 117 को, एक बार फिर से बांटो, कैसे? ऐसे 4 3 7 2 9 रेशियो, यहाँ पे क्या आया? 1 रेशियो बराबर 13 आया। 13 दूना 13 तिया 13 चौका 52, ठीक है ना। देखो ये पी क्यू आर है, पी को मिल रहा था पहले 54, मिल रहा था 54, मिला कितना? तो लॉस हुआ ना, नुकसान हो गया। क्यू को मिल रहा था 36, मिला कितना? फायदा हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ। क्यू को, और पी के बाद क्यू है, क्यू को मिल रहा था 27, कितना मिला? 52, तो इसका भी प्रॉफिट हुआ। तो दो लोग उड़ जाओ यार, लास्ट हो गया सर। चलिए कोई बात नहीं, शॉर्ट स्पार कर गया था, है ना। तो इसको नुकसान हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, इसको भी प्रॉफिट हुआ। तो लाभ हुआ 2 लोगों को, किसको? क्यू को और आर को हुआ। कितने का हुआ? क्यू को 3 रुपए का, आर को कितने का हुआ? 25 रुपए का। तो यही आपके आंसर है, ठीक है। तो लिख लो, समझ में आया? किसे नहीं आया? देख रही थी यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा था, बता दीजिए, फिर से बता दीजिए।
तो पहले बताओ ना, पूरी रामायण फिर से पढ़ो। उस जगह छोड़ के उधर बैठ जाओ, अगर दिखाई ना दे तो। नहीं दिखाई दे रहा है, बता दीजिए। दिखने लगा बता दीजिए सर एक बार। तो फिर नहीं दिखेगा ना, बताएंगे तो फिर कैसे दिखेगा? ऐसे दिखाइए। थोड़ा कष्ट करो, इधर आओ, क्या दिक्कत है? इधर ये भी सही जगह है, आ जाओ आ जाओ, आओ तुम 3 लोग आ जाओ, ठीक है ना? अकेले आते हो डर लग रहा है, आओ, ठीक है, आओ आओ आओ। बैठ जाओ। बाकी लोगों को समझ में आया? किसी को और कुछ पूछना है? हाँ जी। चेहरे ही बताते हैं। और इधर से कुछ नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक तो बीच चैप्टर चल रहा है, ये एक समस्या थोड़ी सी है ना? शुरुआत में रहो तो समझ में ज़्यादा आता है। और इधर से जी? जी हाँ, ये सवाल आया। ये सवाल आया? पीछे वाला? पीछे वाला तो 2 ही सवाल कराए, तो कोई ऐसा सवाल तो है नहीं कि जो आया। देखो इसमें करना क्या है, पी क्यू आर का रेशो ऐसे दे दिया, तुम उसको सही फॉर्मेट में ऐसे बनाओगे। ऐसे बनाना कई बार बता चुके हैं। यहाँ तक आया 5436, ये नीचे वाला कैसे निकालना? ये ठीक है, बाकी लोग भी ध्यान दो। इसको ऐसे चेंज करेंगे, 2 3 4 का लासा लेंगे, जिसको हटाना है उसके अपोजिट में लासा को लिखेंगे, ठीक है ना? कहीं भी अगर ऐसे लिखा हो 2p बराबर 3p, 3 क्यों है तो 2 3 को हटाना है, या p अनुपात क्यों बराबर लिखा हो 1/2 1/3 तो 2 3 को हटाना है। संख्या ऐसे है, p क्यों के नीचे 3 है, यहाँ पे 4 है तो ये फिट है, ठीक है ना? या p अनुपात क्यों बराबर 3:4 है तो ये भी फिट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1/2 1/3 1/4, इसको खत्म करना है। 2 3 4 का एलसीएम 12 हो, 12 को सबके अंश पे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 4 3 बन गया, ठीक है? अब इस 6 4 3 को जोड़ेंगे, 13 से 17 को भाग देंगे, 117 को 9 आएगा, 9 आया ना, 1 रेशियो का मान 9 आया। अब ये 6 रेशियो पा रहा है, जब बांटेंगे आप तो 6 रेशियो पाएगा, 1 रेशियो का मान 9 तो 9 छक 54 ये पाएगा, ठीक है? 9 चौक 9 त्रिक 27, ऐसे बट गया। दूसरी बार उसने ऐसे बांटने को कहा था, बांटा नहीं, बांटा कैसे? ऐसे, ठीक है? ये तो कह रहा है, इसके बजाय ये बांट दिया गया। तो तुम देखोगे 4 3 7, हाँ आ जाओ, 4 3 7 2 9, ठीक है? 9 से आप डिवाइड करेंगे, 117 को 13 आया, 13 आया ना? अब भाग देंगे, इसको गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौका 52, ये बटा पैसा, ठीक? अब P को मिलना चाहिए था 54, मिला कितना? 26, तो इसका तो नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ नुकसान? ठीक है, इसको मिलना चाहिए था और मिला कितना? 39, तो इसका तो प्रॉफिट हुआ कितना? 3 रुपया नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? 36 के बजाय 39 रुपया कोई दे दे तो 3 रुपया तो फायदा नहीं हुआ, हो गया। और इसको मिला 27 के बजाय 52, यानी 25 ज़्यादा मिला। तो ये पूछा लाभ किस किस को हुआ है, तो लाभ सिर्फ हुआ क्यू को और आर को, एक को 3 का, एक को 25 का। अगर इसमें अगर 1/2 ना हो तो क्या होना चाहिए? जैसे अगर कुछ और हो तो बताओ। 5 6 7 अगर हो तो ठीक है, तो तब कोई उसमें दिक्कत, कैसे करेंगे? तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें जोड़ के भाग दे दो, ऐसे दिया होगा तब क्या करना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं जी। कुछ पूछना है? हटाए से अनुपात में ही है, आय व्यय से रिलेटेड और सिक्के से संबंधित क्वेश्चन जो है। सिक्के होते हैं ना कि इतने इतने रेशियो में सिक्के रखे हुए हैं, है ना? हाँ, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 10 पैसे के सिक्के, वो सब इसी का हिस्सा है। बात ना करिए, बात ना करिए, ठीक है? तो अभी आय व्यय से आप डाल दीजिए हेडिंग, आय व्यय संबंधी प्रश्न। ठीक, पहले आय व्यय को समझ लेंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आय बराबर होता क्या है? व्यय प्लस बचत, यही होता है। आपके जेब में 20 रुपए हैं, आपने 12 रुपए खर्च कर दिए, 8 रुपए क्या है आपके बचत है, तो बचत और खर्च जोड़ो तो आय मिल जाएगा
जो आपके पास पॉकेट में थे वो आपकी आय है, इनकम है, ठीक है ना। तो ये 20 आपकी क्या आई, आय आई, इनकम आई। 20 रुपये आपके पास थे, 12 खर्च कर दिए, बच गए जो, वही आपके बचत है, सेविंग। समझ में आया? यही होता है आय में, और कुछ नहीं होता। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका नहीं समझेंगे, सीधे सवाल देखेंगे इसका, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देख लो आप चाहो तो। देखो एक दो लोग होंगे, जब भी सिंगल सवाल कम आते हैं, जैसे किसी एक बंदे का आय दे, उसी का व्यय दे, तो बचत आसानी से निकल आएगा, ठीक है। दो लोग हैं, एक लोग के पास 60 रुपये हैं और एक लोग के पास 75 रुपये हैं, ठीक है। इसने अपने आय का, ये इनकी आय है, इसने 20 रुपये बचा लिए, 20 रुपये इसने बचाए, 20 रुपये इसने बचाए, तो खर्च कितना कितना किया? 55 इसने किया। यहाँ पे अंतर कितने का था? यहाँ पे अंतर कितने का है? 15 का। दोनों जगह 15 का ही तो अंतर है ना, है 15 का। तो जब कोई बराबर बराबर बचत करे या बराबर बराबर खर्च करे, तो इनके बीच का गैप नहीं बदलता है, अंतर नहीं बदलता है। ऐसे ही आय वाले प्रश्न में, सॉरी आयु वाले, एज वाले प्रश्न में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। रेशियो जो होता है, एलिगेशन मिक्सचर वाला हिस्सा होता है ना, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे एज की अगर हम बात करें, इसे हटा दें, हाँ इसे कुछ लिखना नहीं, बस देख लो थोड़ा सा और। मान लीजिए एक बंदा 20 वर्ष का है और एक 35 वर्ष का है, या कुछ और ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं। समझ में आया? अब कहा जाए 5 साल बाद, तो जब 5 साल बीतेगा तो ये कितने का हो जाएगा? और ये कितने का? अच्छा 37 का होगा, 32 का। ये 5 साल बाद 25 का हुआ, और ये, हाँ ये वही रुका नहीं रहेगा, ये भी बढ़ेगा, है ना। तो 37 होगा, इसलिए लिखा था कि वो उसको वही तो नहीं रोके हुए होगी। और अगर 6 साल पीछे जाए तो ये कितने का होगा, और ये कितने का होगा? 26 का, राइट। अब देखो बराबर बराबर दोनों में जुड़ा है, यहाँ भी बराबर बराबर दोनों में घटा है। यहाँ गैप कितने का है, और यहाँ गैप कितने का है, और यहाँ गैप कितने का है। तो बराबर बराबर कुछ जोड़ा जाए या कुछ निकाला जाए तो गैप नहीं बदलता है, देखा आपने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आयु वाले सवाल में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं आय और व्यय की, ठीक। अब इस पर एक सवाल देखते हैं। जरूरी नहीं दोनों बराबर बराबर हर बार बचाएंगे। अभी सवाल में 20-20 रुपये बचाए थे ना, जरूरी नहीं बराबर बचाएंगे, ठीक है। तो बराबर हो तब भी, ना हो तब भी, एक के कॉन्सेप्ट पे सब लगाएंगे, ठीक। चलिए एक सवाल लेते हैं। अमित तथा वीरा की वार्षिक आय, अमित तथा वीरा की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये की बचत करते हों, यदि उनमें प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये की बचत करते हों, तो अमित की आय बताओ, अमित की आय तथा वीरा का खर्च बताओ, अमित की आय तथा वीरा का खर्च बताओ। आंसर बताने में थोड़ा सा रुका करिए, ठीक है ना, बाकी लोग भी लगा लिया करें, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। और कोई बात नहीं कि अब लग ही गया तो हम क्या लगाएं, यही होता ही है, ये सच्चाई है ना।
देखो कैसे लगाएंगे, लग पाया? या तो आप x मान के लगाओ, दूसरा गैप बराबर करके लगाओ, तीसरा क्रॉस मल्टीपल से लगाओ। तो x वाला नहीं लगाएंगे, गैप बराबर करने वाला बताते थे लेकिन वो भी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं कहीं, तो हम लोग सीधा क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे, ठीक है ना। गैप बराबर करने वाला भी बहुत सटीक है, ठीक है, लेकिन उससे बेहतर क्रॉस मल्टीपल है। अमित है और वीरा है, ठीक है, इनकी आय दे रखा है, कितना कितना है, 3:2 है, और इनका व्यय खर्च बताया है 5:3। ये लिखा है, इसी सीक्वेंस में आप लिखोगे, आय लिखोगे, व्यय लिखोगे, लिख लिया, ठीक है। अब आप जानते हो दोनों 1,000 बचा रहे हैं, 1,000 बचा रहे हैं ना, तो इनके बीच का गैप नहीं बदलना चाहिए। यहाँ कितने का अंतर है और यहाँ कितने का है, 1 का, तो अंतर बदल गया ना। तो या तो आप अंतर बराबर कर लो, एक तरीका ये है, दूसरा क्रॉस मल्टीपल है। अगर अंतर बराबर करने का मतलब ये है, देखो दोनों ने 1,000 बचाया, यहाँ पे अंतर कितना रेशियो और यहाँ पे कितना, तो इसको भी 2 बनाओ, और 2 बनाओगे जोड़ के नहीं, सिर्फ गुणा से। तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये 6 रेशियो इसकी इनकम थी, इसकी 4 रेशियो इनकम थी। 6 रेशियो में से 5 रेशियो क्या किया, खर्च किया, दिखाई दे रहा है ना। 6 में से 5 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना रेशियो, 1 रेशियो। रेशियो में 1 रेशियो, दोनों साइड देखो, 4 रेशियो इसकी इनकम थी, 3 रेशियो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 1 रेशियो। रेशियो में 1 रेशियो, और रुपए में कितना है, 1,000 है कि नहीं, 1,000 रुपए में 1,000 है, ठीक है। तो किसकी आय पूछा, अमित की। अमित की आय कितना रेशियो, तो कितना बना, 6,000 अमित की आय बनी। दूसरा क्वेश्चन है वीरा का खर्च, तो तुम देखो रेशियो में कितना है, 3,000 है, ठीक है। अगर वीरा की आय निकालोगे तो 4,000, 1,000 गुणे 4, 4,000 हो गया ना। 1,000 खर्च कर दे रहा है, सॉरी बचा ले रहा है, तो इसका खर्च 3,000। कुछ नहीं आया समझ में। पर जितना नीचे मतलब अंतर होगा उतना ऊपर से गुणा करेंगे। देखो बराबर करना है, कभी कभी दोनों में गुणा करना पड़ जाता है, ठीक है ना। देखो ये समझ में ना आया हो तो इससे बेहतर है क्रॉस वाला, ठीक है ना। इधर दिख रहा है सबको, इधर यहाँ पे बोर्ड पे जी। देखो अमित है, बात ध्यान दो यहीं पे, उससे बेहतर है ये, ठीक है। जब आय बराबर नहीं होगी तो क्रॉस वाला ही लगाना है। जब दोनों की बचत जो है वो बराबर नहीं होगी, बराबर नहीं बचाएंगे तो क्रॉस वाला ही लगाओगे, और बराबर हो तब भी लगा सकते हो, ठीक। तो अमित और वीरा की इनकम 3 और 2 है, ऐसे तो है ना, ठीक है। और फिर इनका जो, हाँ 5 और 3 है, ये आय है और ये व्यय है। बचत कितना कितना है, 1,000 दोनों के नीचे 1,000 आप लिख दो। ऐसे आया समझ में, कितना लिख पाओगे ना, ये सब दिया है आप लिख दोगे, ठीक है। इसका इधर गुणा करो, 3 त्रिक का, इसका इधर गुणा करो, 10 हुआ ना। बड़े में से छोटे को घटाओ, 5 दूनी, ये बड़ा है, 3 त्रिक का, ये छोटा है, 1 रेशियो आया ना अंतर। आया समझ में, नहीं आ रहा कैसे हो रहा, 1 रेशियो हुआ। अब 3 का इधर गुणा करो, 3 एक कम, 3 और 5 एक कम, तो 3,000 माइनस 5,000 बराबर 2,000। ये समझ में आया, तो पूरा डिटेल लिखें। 2,000 कैसे, देखो इसका इसमें गुणा, 3 त्रिक का 9 रेशियो, इसका इधर 5 दूनी, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है ना, बराबर। आगे बढ़ोगे, इसका इधर गुणा, 3 एक कम और 5 एक कम, तो 5,000 बड़ा है ना, माइनस 3,000। समझ में आया। अब घटाओगे तो है 1 रेशियो, इसमें अंतर दिखाई दे रहा है, बराबर। माइनस हुआ, कितना आया, 2,000। ये दिखाई दिया सबको, ये दिख रहा है ना सबको। अब 1 रेशियो का मान 2,000, अमित की आय कितनी है, तो 1 रेशियो 2,000, तो 3 रेशियो 6,000 रुपये। आया नहीं आया, ठीक है। वीरा की आय कितनी है, 2 रेशियो, तो 2,000, 1 रेशियो का मान 2,000, तो 2 रेशियो 4,000। आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपसे अगर कहा जाए इसका खर्च बताओ, किसका, वीरा का खर्च, तो 4,000 उसकी आय, 1,000 उसका क्या है, बचत है, तो खर्चा कितना, 3,000।
आया समझ में? तो आप ये वाला लगाओ, ज़्यादा सही है, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कहीं कहीं पे। ठीक है, सॉल्व कर लो जो समझ में आए। कुछ ना समझ में आओ तो यक्स वाला लगा लेना जो बुक में लगा रहता है पीछे, ठीक है, वो भी ठीक ही रहता है, आंसर आपका ला देगा। बताओ किसको ना समझ में आया तो। सर ये बताइए कि वहाँ पे मेरा का है 3000 आया है, यहाँ 4000 क्यों आया? कहाँ 3000 आया तुमको दिखाई दे रहा है? ये इसका ये जो लिखा है ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये खर्च, ये खर्च वाले रेशियो में लिखा है, ये खर्च 3000 है और यहाँ भी खर्च 3000 आएगा। 4000 उसकी आया ही ना, ये 4000, 1000 उसका बचत है, 1000 बचा लिया तो खर्चा कितना किया? 3000। अभी आएंगे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ जाएगा। आया समझ में? किसी को पूछना है अभी कुछ इसमें? हाँ जी, इधर से बताओ आप लोग, आ गया? कुछ समस्या है? पीछे से तो जो अमित का व्यय निकालना होता, अमित का व्यय 5 था तो 10,000। देखो, जब ये करोगे ना, क्रॉस मल्टीपल करोगे, तब जो है सीधा बे नहीं निकाल पाओगे, इसमें आप गुणा नहीं करोगे 2 का, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसमें कर दोगे, उसमें निकलेगा, यहाँ नहीं निकलेगा। ठीक, 2 रेशियो जो निकला है उससे आप सिर्फ आय निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ आय निकलेगा। आय निकला, इसका 2 तिहाई 6000, इसका 2 दूनी 4000। अब बचत तो आपको पता है ना, 1000 है, तो 6 में से 1 निकालो, कितना आया? 5000 हो गया। ठीक है, 4 में से 1 निकालो, कितना आया? 3। ठीक है ना, तो जब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो सीधा आप आय निकाल पाओगे। लिखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। ए बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। उनके मासिक व्यय का अनुपात, उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वह प्रतिमाह क्रमशः यदि वह प्रतिमाह क्रमशः 1800 और 1600 रुपए की बचत करते हैं, यदि वह प्रतिमाह क्रमशः 1800 और 1600 रुपए की बचत करते हैं, तो बी की मासिक आय बताओ। तो बी की मासिक आय बताओ। इस बार दोनों की जो बचत है वो समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक है ना, तो आप क्रॉस मल्टीपल लगा दो, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो। 48। बताओ कितना हो रहा है। ठीक है, देखते हैं।
क्या दिक्कत है इसमें? पहले 5 और 6 में एक एक अंतर है, 3 और 4 में एक एक अंतर है, जो आप पहला वाला बताया जरूर। बचत बराबर नहीं है यहाँ पे, है बराबर, बराबर नहीं है। तब अंतर बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, इसीलिए तो बता रहे हैं क्रॉस सब पे लगेगा, उसमें कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है ना, और क्रॉस में प्रॉब्लम क्या है, बहुत आसान सा है, अब इतना तो सीखना ही पड़ेगा। 4800 मेरे हिसाब से। ठीक है, निकाल पाए होंगे? 4800 है। देखो उनकी इनकम है 5:6 और उनका खर्च जो है वो 3-4 है। ठीक है ना, तो जो ए है और बी है, आय 5:6 है, ये आय है उनकी, और उनका व्यय जो है वो 3:4 है। ये दो देखो, आय लिखा व्यय लिखा, अलग अलग दोनों की बचत भी है, 1800 है और 1600 है। समझ में आ रहा है? ये उनकी क्या है, बचत है। अब आप सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीपल से। ठीक है, इसका इधर करोगे और इसका इधर करोगे, इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको आगे, छोटी को बाद में, निगेटिव नहीं लेना है। 20 महीने 6 5 चौक 20, 6 त्रिक 18, तो 20r - 18 यहाँ तक पहुँच गए। समझ में आया? घटाएंगे तो 2 आएगा। अब इसको इधर गुणा करो, 18 चौक 72। ठीक है, 7200, इसका इधर 16 तियाँ 4800। बात समझ में आ रहा है? अब जब घटाओगे तो 2 रेशियो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2400, पता नहीं क्या घटा रहे हो। ठीक है, 2400 आएगा ना। अब आप डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो बराबर 1200 रुपये आए। समझ में आया? 1 रेशियो। अब किसकी आय पूछा, बी की आय का रेशियो कितना लिखा है, तो बी की आय आपको निकालना है, तो इसका आय है 6 रेशियो, और 1 रेशियो का मान 1200, तो 6 × 12 7200 रुपये, ये आंसर होगा। ठीक है सर, आप बताए थे कि अंतर निकालेंगे तो 2 का अंतर आया। क्या हो गया? सर जैसे 2 का अंतर आया ना, 20 - 18, तो अंतर वाले बताइए। शांत हो जाओ, वो अंतर पे नहीं लगेगा, फिर आपको एक्स मान के लगाना होगा। जब आय बराबर क्यों बात कर रहे हो? देखो, जब बचत बराबर होगा तब गैप वाले पे लगा पाओगे। ठीक है, अगर इसको आपको लगाना है तो एक्स मान के लगा लो, 5x बटे 6x - 1800 बटे 1600 बराबर 3/4। हल कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान है। ठीक है, उसमें आप बराबर नहीं कर पाओगे, आपको लग रहा है कि हम बराबर कर ले जाएंगे। ठीक है, ये नहीं, जो आप पहला क्वेश्चन बताए थे उसमें आप अंतर बताए थे, तो 20 - 18 हमने समझाया क्या था, सुने नहीं थे। हमने समझाया ये था कि जब दोनों बराबर बचत करेंगे तब अंतर का कॉन्सेप्ट काम करता है। आप खुद से देख लो, आपकी एक जो 20 रुपये है, एक के जेब में 40 रुपये। समझ में आया? इन्होंने 10 रुपये बचाए, इन्होंने 30 रुपये बचाए। ठीक, नहीं कह रहा हूँ सर 20 - 18, अब 2r बचा। हाँ, 2r बचा, तो 2r को उस 1800 से भाग करेंगे तो 900 नहीं हो जाएगा, 1800 से क्यों भाग करेंगे? 18 को भाग क्यों भाग करेंगे 1800 से? हमने बताया ही नहीं ऐसा बताया है, ध्यान नहीं दियो। यहाँ तक इसका गुणा ये लिखा गया, फिर इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। ठीक है, अब इसके बराबर ये आएगा 16 तियाँ 48, 18 चौक 72, 7200 - 4800 बराबर ये। ठीक है, तब 1 रेशियो बराबर 1200। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इस टाइप का लिखिए, x तथा y की आय 5:6 के अनुपात में है। x तथा y की आय
5:6 के अनुपात में है और उनका व्यय 5:6 और उनका व्यय 6:5 के अनुपात में है। यदि x 700 रुपये बचाए, यदि x 700 रुपये बचाए तथा y 1500 रुपये बचाए तथा y 1500 रुपये बचाए, तो x की आय बताओ। कितना कितना आ रहा है? 2500 आएगा, 6600 आएगा। ठीक है, नहीं 3000, 2500 3000। गुणा नहीं हो पा रहा है। देखो आय है 5665, दो लोग हैं, एक्स वाई। आय जो है 5:6 है और बे 6:5 है। बचत जो है इनकी वो 700 है और ये 1500 है। सब सवाल में दिया है, इतना कर पाए। अब आपका काम है गुणा करना। 25 और 36। इसका इधर गुणा, 55 और 66 कौन बड़ा? 36 बड़ा है। 36 माइनस 25 कर दिया गया बराबर। इसका इधर 7 बचे 3500, 15 छक्का 9000 ये हुआ, 3500 ये हुआ। यही तो आया। इसमें अंतर देखो, 11 आर बराबर 5500, तो 1 आर बराबर 500। ठीक है ना, 1 आर निकल आया 500। किसी को भी प्रॉब्लम हो समझने में तो बताओ। आ गया 1:500 आया। x की वैल्यू बताना, x कितना रेशियो है? 5 रेशियो, तो 2500। बस हो गया आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के हो जाएंगे ना। पूछ लेगी 2500 कमाया और वे लिखा है 6, तो 6 वाला क्या समझा यार? अभी समझाते ध्यान नहीं देते हो। बताए ना, जब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो इसमें गुणा नहीं करना होगा। ठीक है, जब आय निकाल लोगे। 2500 आपके पास इनकम है, 700 रुपये आपका बचत है बचत ना। तो क्या आया खर्च? जो बाकी हिस्सा खर्च हुआ नहीं हुआ। ठीक है, शांत हो जाओ। कहाँ दिक्कत है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना? एक और करवा दीजिए तब चेंज कीजिए। हो जाएगा, इसी में से है। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए। दीपक तथा राज की मासिक आय, दीपक तथा राज की मासिक आय 4:9 के अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। और उनके खर्च का अनुपात क्रमशः 1:3 है। और उनके खर्च का अनुपात क्रमशः 1:3 है। और वे दोनों
प्रत्येक महीने 9,000 रुपये की बचत करते हों और वे दोनों प्रत्येक महीने 9,000 रुपये की बचत करते हों तो दीपक की मासिक आय बताओ। तो दीपक की मासिक आय बताओ। ठीक है, सर 12,000 आया। ठीक है, ऑप्शन लिखा है, देखते हैं। आप सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीपल करके, है ना। आप चाहो तो यहाँ बराबर भी कर सकते हो क्योंकि दोनों जो हैं बराबर बराबर बचत कर रहे हैं। 4, 9, 1, 3। देखो जी, दो लोग हैं, 4 रेशियो और 9 रेशियो में इनका ये आय है और इनका जो खर्च है उसका रेशियो 1 रेशियो और 3 है, यही है ना। ठीक है, दोनों बराबर बचा रहे हैं तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीपल लगा दो और ना चाहो तो बराबर वाला कॉन्सेप्ट लगा दो कि दोनों के बीच का अंतर बराबर कर लो। शांत हो जाओ। अगर आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 9 एकम 9 और 4 तिहाई 12 में से 9 माइनस हुआ 3 रेशियो बराबर में 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9 कितना आया 18,000 होगा जी। हाँ, ये आया, तब 1 रेशियो बराबर 6,000 रुपये आया। समझ में आया। सर आप बताए थे कि बचत अगर सेम रहेगा तब कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप इसमें गुणा कर दो। ठीक है, 6 चौक 24,000 सबका आ रहा है, यही आया। अब आप वीडियो अपलोड होगा फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है, क्या क्या हम बोले हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? लिखिए क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है, निकाल ले जाओगे। ए बी और सी की आय में ए बी और सी की आय में 3:7:4 का अनुपात है। 3:7:4 का अनुपात है और उनके वे 4:3:5 के अनुपात में है। 4:3:5 के अनुपात में है, 4:3:5 के अनुपात में है। यदि ए 2,400 रुपये की आय में से यदि ए 2,400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचाता हो, 300 रुपये बचाता हो तो बी और सी की बचत बताओ। तो बी और सी की बचत बताओ।
कोशिश करिए, लग जाना चाहिए। पच्चीस 75 26 25। ठीक है। निकालो जी, बाकी लोग भी। तो इन लोगों को बता दीजिए कल क्लास है 10 बजे से। ठीक है, कल क्लास आप लोगों की 10 बजे है जी। हाँ 10 बजे से। ये तो वहाँ पता करना पड़ेगा, कोई मास्टर ही पढ़ाएगा, है ना। वो तो वहाँ पता करना पड़ेगा कौन पढ़ाएगा। आया आंसर? किसी का नहीं आया? आना तो चाहिए यार, इतना तो टफ नहीं है। क्या हुआ? ABC का रेशियो है 3 7 4, A B C है, I का अनुपात दिया है जी 3:7:4 है, यही है ना। आगे कह रहा है इनके 4 3 5 बे है ये, क्या है 4 3 5, ये आय ये वे, जो खत्म है जो गायब है दिखाई नहीं दे रहा है वह बचत। आय वे लिखा है, बचत नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो एक ही आय है 24 300 खर्च कर दे, 300 खर्च कर। हाँ, ये अपने आय में से 2400 रुपये एक ही आय है, इनमें से 300 क्या है उसकी, ये उसकी बचत है, राइट। समझ में आया? तो उसका खर्चा कितना होगा दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2100, ये 2100 उसका खर्च। ठीक, ये जो रिलेशन है रेशियो का, ये ऐसे कनेक्टेड है जैसे A 3 कमाता है तो उसके तुलना में B 7 कमाता है, और इन दोनों के तुलना में C 4 कमाता है। समझ में आया? ठीक उसी तरीके से इनका व्यय का भी अपना कनेक्शन है कि ये 4 खर्च करता है तो 3 खर्च करता है, ये 5 खर्च करता है। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में। ठीक है, आय और व्यय को जोड़ोगे या आय में से व्यय को घटा दोगे तो बचत निकल आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, पूछा क्या है? B और C की बचत, B C की बचत। ठीक है ना, तो हमें B C का आय निकालना पड़ेगा। आय निकल आए, फिर उसमें से खर्च अलग कर देंगे तो बचत हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो 2400 रुपये है ये किसकी आय है? एक ही आय है, राइट। एक ही आय 2400 है, तो ए का रेशियो कितना है? 3 रेशियो है कि नहीं है? तो जिसका रुपया उसी के रेशियो से भाग देंगे, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 2400, तो 1 रेशियो बराबर 800। अब ये 8 त्रिक 2400 आया निकल के, और ये 8 सते 5600, और ये 3200 रुपये, ये इनकी आय आ गई, इनकम आ गई ना। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे? अब 4 रेशियो बराबर 2100 है, 4 रेशियो बराबर 2100 है, तो 1 रेशियो बराबर 4 रेशियो बराबर 2100। 4 वे करता है तो 2100 तो खर्च करता है। ठीक है, एक आगे जो बचत है, एक ही बचत अगर देखी जाए तो 300 ये क्या है? बचत है, राइट। तो 2400 में से 300 बचा लिया, बचा कितना? उसके बाद खर्च कितना किया? 2100 रुपए में 2100, रेशियो में 4 रेशियो बराबर 2100, तो 1 रेशियो बराबर 2100 बटा
4। ये आया ना, यही आएगा ना, ठीक है। हमको चाहिए क्या, इनका खर्च और इनका भी खर्च, दोनों का खर्च चाहिए। अब गुणा करा दो आप इसमें, गुणे 5600, 2100 बटे 4 गुणे 3, ये आ जाएगा इसका क्या चीज़ आएगा, खर्च। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे गुणा कराओगे, 2100 बटे 4 गुणे 5, ये इनका खर्च आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से ये उनकी आय है और ये उनका खर्च है, आप अंतर निकाल दोगे तो वो सब उनका बचत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है। हाँ, डिजिट यही है ना, 525 गुणे 1525, 15 से 75, ठीक है। इसका कितना आएगा टोटल वैल्यू, कटेगा ना, 1575 और ये 2625, ठीक। अब आप घटा के देख लो, 5600 रुपये उसकी इनकम थी, 5600 में 1575 रुपये क्या किया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना, घटा के देखो, ठीक है ना। ऐसे ये 3200 रुपये कमाता था, उसमें से 2625 रुपये खर्च कर दिया, खर्च ही तो कर रहा है, तो जो बचा वही उसकी बचत है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, इसको घटा के आंसर आप लिख लो दोनों। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। हो गया होगा, कितना कितना आया है आंसर, सर इसको ऐसे भी तो लगा सकते हैं, 40 25 600, ये दोनों की क्या है, यही पूछा था, बी और सी की, बी की है सी की। हाँ, कैसे लगाओ बताओ। सर 2100 बटे 4 से हो गया, मतलब 4, 2100 बटे 4 अनुपात में, तो एक आया 525, तो 525 गुणे 3 अनुपात वाला बी में 1575, और हम 25, ठीक है, ये आएगा 1575 2625, फिर क्या करें, फिर ये खर्च हो गया। अब बचत कैसे निकालेंगे ये आप बताइए, क्योंकि आंसर तो यही आया ना, ये खर्च है, हाँ, ये खर्च है ना, वही दिख रहा, समझ में आ रहा, ये खर्च है, हाँ ये वाला आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे लेकर आएंगे 3200 5600, शुरुआत में यही तो समझाए, 3 रेशियो बराबर 2400 दिया है, नहीं दिया है, ये क्या है, 3 रेशियो 2400 है, ठीक है। तो 1 रेशियो का मान 800, 1 रेशियो 800, 3 रेशियो 2400, ये 7 रेशियो 5600 और ये 3200। चलिए ठीक है, यहीं रहा करिए कंप्लीटली, ठीक है। हटाए इसको, आया समझ में, किसी को पूछना है इसमें अभी, टफ हो गया क्या, कुछ पूछना है अभी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोले जी, लिखिए क्वेश्चन, बढ़िया सवाल ये भी है। ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः सर 600 नहीं आ रहा है, कहाँ पे 600 नहीं आ रहा है, 3200 में 625 घटाने पे नहीं आ रहा है, 575 आ रहा है, 575 आएगा, ठीक है। तो 575 लिख लो, ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें, तो मिस्टेक हो गया, लोग बताए हम लिख दिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लिखो, तो बताना चाहिए पहले। ए बी सी अपनी आय का क्रमशः, ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। 80, 85 और 75%
खर्च करते हैं यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो, यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए और